हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर लोग होता है उन लोगों को कैपिटल किस तरह से एडजस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ईजी प्रॉब्लम है। आप लोग आराम से देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आप लोग का एग्जाम में आता है तो आप लोग आराम से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो चलिए, एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। बता रहा है कि पप्पू, कुकू एंड गोलू वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन लोगों का ओल्ड रेशियो दे दिया है 3:2:1। पप्पू, कुकू एंड गोलू है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023 कुकू रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है भैया, उसके बाद क्या बता रहा है, ऑन दैट डेट दी बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। उस तारीख का बैलेंस शीट बता दिया। ये मेरा बैलेंस शीट है। कैपिटल दे दिया पप्पू का 15,000, कुकू का 12,000 और गोलू का जो है ये 10,000 रुपया दिया हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का हम लोग एंट्री कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी करके लिख देते हैं। यहाँ पर 15,000 पप्पू का, कुकू का 12,000 और गोलू का ये 10,000 रुपया हो गया। ये मेरा तो काम हो गया। तो उसके बाद ट्रेड क्रेडिट्स दिया हुआ मेरा 10,000 रुपीज़। ट्रेड क्रेडिट्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट, ये गुडविल है, न्यू रेशियो दे दिया, एक्सपेंस ओइंग है, प्लांट मशीनरी है और पेटेंट्स के बारे में दिया है। यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो नॉर्मली ये न्यू बैलेंस शीट में हम लोग लिख देंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं कैपिटल लिखने के लिए। ट्रेड क्रेडिटर्स करके यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10,000 रुपया, ये लिख दिए। ये मेरा हो गया ट्रेड क्रेडिटर्स। उसके बाद बिल्स पेबल 5,000, इसका बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, अनचेंज्ड है। इसको भी जितना है उतना ही हम लोग लिख देना है। बिल्स पेबल करके 5,000 रुपया इसको भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस ओइंग 2,000, यानी एक्सपेंसेस ओइंग दिया हुआ 2,000 रुपीज़ का। और यहाँ पर बता रहा है कि एक्सपेंसेस ओइंग इज टू बी रिड्यूस टू रुपीज़ 1,500, यानी इसको घटा के हम लोग कितना कर देना है, 1,500 रुपया कर देना है। यानी एक्सपेंस ओइंग जो रहेगा वो 1,500 रुपया मेरा हो जाएगा। एक्सपेंसेस ओइंग जो ये मेरा 1,500 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज मेरा 500 घट गया। तो लाइबिलिटीज घट गया तो घट जाता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एक्सपेंसेस ओइंग करके कितना घटा, 500 रुपया घट गया था। ये 500 रुपया हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी मेरा 30,000 रुपीज़ था। यहाँ पर क्या बता रहा है, बोरा प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि जितना बुक वैल्यू है उसमें से 10% लेस होगा। यानी कितना, 3,000 रुपये मेरा प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी करके 3,000 रुपये लिख दिए। और उसके बाद जब न्यू बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखना है, 30,000 रुपया था, उसमें से 3,000 घट गया तो कितना बचेगा मेरा, 27,000 रुपीज़, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद पेटेंट्स है 3,000 रुपीज़। यहाँ पर बोला कि पेटेंट्स को कर देना है 4,000, यानी 1,000 बढ़ा देना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में आते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं एसेट है बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, लिख दिए 1,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में पेटेंट्स लिख देंगे, यहाँ पर कितना, 4,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। 3,000 था, 1,000 बढ़ गया, 4,000 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद डेटर है मेरा पास 10,000 रुपया। ये डेटर हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपया लिख रहे हैं। और डेटर के बारे में कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, तो जैसा है बस ओसीएम को उतार देना। डेटर्स में प्रोविजन दिया हुआ है कितना, 500 रुपये। प्रोविजन को माइनस कर देंगे 9,500, ये मेरा हो गया। उसके बाद क्या था, स्टॉक है। स्टॉक के बारे में कुछ बोला था, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितना है उतना ही हम लोग उतार देंगे। स्टॉक कितना दिया, 11,000 रुपया स्टॉक दे दिया। ठीक है, उसके बाद कैश मेरा 500 रुपया है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म ₹12,000, ये गुडविल जो है दिया हुआ 12,000 है। एंड नो गुडविल अकाउंट इज रेज। ठीक है, गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना है। अगर नहीं भी दिया था तो भी हम लोग रेज नहीं करके चलते। तो इसको हम लोग क्या करना है कि जो पार्टी रिटायर करता है पहले देखते हैं कि उसका हिस्सा कितना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाता है वो लोग क्या करता है कि गेयरिंग रेशियो के हिसाब से बियर करके चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुकू रिटायर हुआ तो कुकूज शेयर इन गुडविल कितना होगा। कुकूज शेयर इन गुडविल 12,000 गुडविल था। और कुकू का शेयर कितना होगा, 2/6, यानी कि
4,000 रुपये जो रहेगा ये कुकू का शेयर हो गया। अब ये जो गुडविल जो है ये क्या करेगा कि पप्पू एंड गोलू जो है उन लोगों का गेनिंग रेशियो के हिसाब से बियर करके चलेगा। न्यू रेशियो दे दिया 3:2, ठीक है, 3:2 न्यू रेशियो है तो मेरा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। यानी कि जो न्यू रेशियो दिया हुआ उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे। तो पप्पू का कितना होगा, पप्पू का निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो 3/6, 6 18 इधर हो गया 15, 3/30। और उसके बाद फिर गोलू का कितना होगा, न्यू रेशियो था 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1/6, ये 12 के 12 इधर हो गया 5 10, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3:2 के हिसाब से ये दोनों पार्टनर दे देगा। तो पप्पू कितना देगा, पप्पू देगा 4,000 था, 4,000 का 3/5 यानी कि 2,400 रुपया पप्पू देगा और गोलू 1,600 रुपया देगा। इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पप्पूस कैपिटल करके, कुकू खाता में 2,400 रुपया, और फिर बाय गोलू दिया तो गोलू कैपिटल भी कर देंगे बाय गोलूस कैपिटल करके, ये 1,600 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, कुकूस कैपिटल करके लिख देंगे पप्पू का अकाउंट से 2,400 रुपया ये और गोलू का 1,600 रुपया ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खाता पहले क्लोज कर देते हैं। ये मेरा 3,000 यानी लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, तो 3,000 रुपये ये मेरा हो गया और 3,000 रुपये ये मेरा हो गया। ये लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। मेरा लॉस जो है वो 1,500 रुपया का लॉस हुआ है। ठीक है, 3,000 में से 1,500 गया तो 1,500 बचा, तो पप्पू कुकू और गोलू में जो है वो क्या करना है हमको, ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो ओल्ड रेशियो मेरा कितना आएगा, ओल्ड रेशियो मेरा है 3:2:1, तो पप्पू को कितना मिलेगा 1,500 का 3/6 यानी कि 750। उसके बाद कौन है कुकू, 1,500 का 2/6 यानी 500। उसके बाद गोलू 1,500 का 1/6 यानी कि 250 रुपया, यानी यहाँ हो जाएगा पप्पू का 750, कुक्कू का 500 और इसका 250 रुपया हो गया। उसके बाद इसको हमें क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिख देना, लॉस है टू रिवैल्यूएशन करके लिख दिए 750, 500 और उसके बाद 250। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता क्लोज करके चलना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता क्लोज करने से पहले ही हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं कि क्या बता रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज ₹25,000 रुपीज, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कुकू के रिटायरमेंट हो जाने के बाद जो फर्म का टोटल कैपिटल होगा वो 25,000 रुपीज होना चाहिए। तो 25,000 रुपीज होना चाहिए, तो पप्पू का कितना होगा और गोलू का कितना होगा, तो बता दे रहा है कि कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उन लोगों का जो कैपिटल होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड या न्यू, तो नॉर्मली क्या होता है कि न्यू रेशियो के हिसाब से होकर चलता है। इसमें क्या बता रहा है कि जो कैपिटल है वो कैपिटल फर्म का बता दे रहा है। ठीक है, और फर्म का बता दिया और ये भी बता दे रहा है कि वो दोनों पार्टनर जो है वो दोनों पार्टनर इसको किस रेशियो के हिसाब से कंट्रीब्यूट करके चलेगा, 3:2 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करके चलेगा। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुकू का खाता क्लोज कर देते। कुकू के बारे में कुछ बता नहीं रहा है कि उसका पेमेंट किस तरह से करके चलना है, तो जब उसके बारे में कुछ नहीं बताता तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि लोन अकाउंट में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुकू का खाता क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कितना का 12 12 और इधर 14 15 एक 16,000, ये 16,000 आया है। इधर भी देखते हैं कितना आ रहा है, ये 16,000 हो गया। 16,000 में से 500 गया तो 15,500, ये कुकूज लोन करके हम लोग लिख दिए, ये 15,500। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग गोलू का भी खाता क्लोज करते हैं 10,000 रुपया, और यहाँ पर 15,000 हो गया, ये 10,000 रुपया यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 15,000 रुपया होगा। ठीक है, इन लोग का जो आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी करके। तो कितना होगा, 10,000 में से 1,850 गया तो कितना बचा, 8,150 ये बच गया है, और इसका कितना बचेगा, 15,000 में से 3,150 गया तो 11,850 ये बचा। ठीक है, अब उसके बाद अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बी डी करके
इन लोगों का जो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आया 11,850 यहाँ लिख दिए और 8,150 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इन लोगों का जो पूंजी है यहाँ दिखा रहा है कि 11,850 है और 8,150 है। टोटल कितना हो रहा है? 11, 8, 19, 20,000 है। लेकिन बता रहा है कि यहाँ तो 25,000 होना चाहिए, तो 25,000 होना चाहिए, तो 5,000 तो देखना पड़ेगा 5,000 रुपया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का कितना हो रहा है। 25,000 रुपया है, तो इन लोगों का कितना होना चाहिए न्यू कैपिटल, वो हमको देख के चलना है। यानी कि यहाँ पर जो टू बैलेंस CD जो आएगा वो कितना आएगा, पप्पू का और गोलू का। तो 25,000 रुपया दे रहा था, तो पप्पू का कितना होगा? पप्पू का होगा 25,000 इंटू 3/5, यानी कितना हो जाएगा? 15,000 पप्पू का हो जाएगा और गोलू का 10,000 होगा। यानी कि पप्पू का जो है ये 15,000 होना चाहिए और गोलू का जो है ये 10,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कम, इसका मतलब क्या है कि वो लोग कैपिटल लेके आएगा, यानी कि इंट्रोड्यूस करेगा फर्दर कैपिटल। ठीक है, तो कितना कितना लेके आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये 15,000 इसका हो गया, ये हो गया 10,000, ये हो गया 15,000 और इधर 10,000। जो बैलेंस आएगा वो उतना पैसा लेके आएगा, बाय कैश अकाउंट करके लिख देंगे। 15,000 में से 11,850 गया तो 3,150 बचेगा और यहाँ पर 1,850 बचेगा। यानी कि जो पप्पू और गोलू जो है वो, पप्पू जो है वो 3,150 रुपया एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा और गोलू जो है वो 1,850 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा। तो उन लोगों का कैपिटल जो है वो 25,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन लोगों का जो यहाँ कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल करके। न्यू बैलेंस शीट में पप्पू का और गोलू का ये लिखना है 15,000 प्लस 10,000, ये नया 15,000 प्लस 10,000, ये मेरा हो गया 25,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद एक चीज छूट रहा था, कुकुज लोन। एक कुकुज लोन भी यहाँ लिख देंगे हम लोग। कुकुज लोन करके कितना था? 15,500 रुपया। ठीक है, उसके बाद कैश मेरा 500 रुपया दिया हुआ था। ठीक है, कैश मेरा जो था वो 500 रुपया दिया हुआ था। कैश जो है वो मेरा 500 रुपया दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद पप्पू जो है वो 3,150 रुपया एक्स्ट्रा लेके आया यानी कैपिटल, और गोलू जो है वो 1,850 रुपया लेके आया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 इधर, 5,500 रुपया हो जाएगा। यानी 5,500 रुपया यहाँ पर हमको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इन लोगों का जोड़ देंगे, यानी कि लायबिलिटी साइड भी जोड़ देंगे, एसेट साइड भी जोड़ देंगे। अगर दोनों तरफ सेम आया तो इसका मतलब है कि सही हुआ, और अगर नहीं सेम आएगा तो गलत होगा। सबसे पहले हम लोग एसेट साइड में देखते हैं। 27, 4, 31, 31 और 11, 42, 42 और 9, 51, 51, 52, 52 और 5, 57,000। इधर तो 57,000 आ गया। अब देखते हैं कि क्या 57,000 मेरा लायबिलिटी साइड में भी आ रहा है। 25,000, 25 और 15 कितना होता है? 40, 40, 10, 40 और 10 हो गया 50, 50 और 5, 55, 55, 1, 56, 56 और इधर 500, 500, 1,000, 57। हाँ, इधर भी आ गया 57,000 रुपीज। ठीक है, ये मतलब कि मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को? अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलो, जिससे उसको भी इसका नॉलेज हो सके। ठीक है।